दोस्तों नमस्कार। एग्जिट पोल आ गए हैं और मैं जानता हूं कि आप लोग विभिन्न चैनल्स पर उन एग्जिट पोल को देख रहे होंगे। मैं इस वीडियो में उन एग्जिट पोल का थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूं। दरअसल तमाम टीवी चैनल्स के, तमाम अखबारों के, एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें सबसे विश्वसनीय माना जाता है एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, जो आज तक से जुड़ा हुआ है। उसका जो अभी रेशियो रहा है वो 94% रहा है। तो उस अगर एग्जिट पोल की बात हम लोग करें या एवरेज निकालें तो उसमें दो तीन बातें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। एक कि छत्तीसगढ़ में जो अनुमान था पहले से, वहां पर कांग्रेस पार्टी आसानी से बहुमत हासिल कर रही है, लेकिन जो उनका पिछला रिकॉर्ड था, जो पिछली विक्ट्री थी, उसको दोहराने में वो कामयाब होते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। वो एंटी इनकम्बेंसी का भी असर हो सकता है, और दूसरा आखिरी में जिस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन किया है उसका भी एक प्रभाव है। लेकिन भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव की जोड़ी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कैंपेन, उसने फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए मौका दे दिया है। आप दूसरी तरफ आएंगे, वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में आज ही वोटिंग हुई है और वहां के जो सर्वे आ रहे हैं, जो अनुमान है, उस अनुमान के अनुसार बिल्कुल वही चीजें निकल के आ रही है जिसके बारे में मैं लगातार चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी को वहां बड़ी सफलता मिलने जा रही है। एक्सिस माई सर्वे ने और दूसरे चैनल्स ने तो 70-71 सीटों तक दिखाया है कांग्रेस पार्टी को, यानी 119 में से 70-71 सीटें, माने पूर्ण बहुमत से कई ज्यादा सीटें। तो एक तरह से तेलंगाना में केसीआर को हटा करके, बीआरएस को हटा करके कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव जीतने जा रही है, और उस जीत में सबसे बड़ा रोल डेफिनेटली राहुल गांधी का होगा। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है, खड़गे जी का प्रभाव है जो कर्नाटक से आते हैं, वहां से लगा हुआ तेलंगाना है। और इस चुनाव में भी राहुल गांधी का जादू सिर चढ़ करके बोला है। जिस तरह से उन्होंने अपने कैंपेन को रखा, मूल मुद्दों पर रखा, महंगाई का सवाल, वहां पे भ्रष्टाचार का सवाल, केसीआर के परिवार का जो सवाल था कि उनके पास तमाम जो मलाईदार मंत्रालय थे वो उनके पास थे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठजोड़ है उसको एक्सपोज करना, एमआईएम की जो रणनीति है कि कांग्रेस को रोकना, इसको राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया, उसका पर्दाफाश किया, और अपनी गारंटियों को रखना। 7 गारंटियां वो चली हैं तेलंगाना में, और बदलाव की जो बयार दिख रही थी, वो जिसको मैं कह रहा था कि वो आंधी में तब्दील हो चुकी है, और वो दिखाया इस सर्वे ने, इस एग्जिट पोल में। दूसरी तरफ आप आएंगे, 2 राज्य ऐसे हैं जो बेहद चौंका रहे हैं, जहां पर 30 साल से एक रवायत है कि हर 5वें साल सरकार बदलती है, और राजस्थान के लोग ये कहते हैं कि सरकार कैसी भी हो लेकिन रोटी को पलटना पड़ता है, उलटना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसे लग रहा है कि जैसे राजस्थान के लोगों ने उस रवायत को बदल दिया हो और गहलोत के राज को कायम रखा हो। इसके पीछे निश्चित तौर पर गहलोत का विनम्र व्यवहार, एक 3M फैक्टर भी माना जा रहा है। माली, मुस्लिम और मीणा, ये तीनों समाज अशोक गहलोत के साथ इंटैक्ट थे, बहुत मजबूती के साथ। और उधर जो प्रो पुअर पॉलिटिक्स है, 3P मॉडल जो था अशोक गहलोत का, जिसमें चिरंजीवी योजना, उसमें 500 रुपए में सिलेंडर देना, इंदिरा रसोई, भामाशाह योजना, ये जो एक मॉडल अशोक गहलोत ने तैयार किया था राजस्थान में, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, और खास करके चिरंजीवी योजना की जो मेडिकल फैसिलिटीज, जो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री देती है योजना, उसको 50 लाख किया जाना, ये वादा किया जाए, ये गारंटियां उसने कमाल किया है राजस्थान में। और राहुल गांधी का अपना भाषण, राहुल गांधी की जो डिलीवरी थी, वहां पे जो विश्वसनीयता उन्होंने पाई, वही वो राज्य जहां पर वो पनौती शब्द का इस्तेमाल करते। तो एक तरह से मोदी जी को धो दिया, और वहां पे वो जनमानस खड़ा हो गया राहुल गांधी और अशोक गहलोत के साथ।
तो वो एक तरह से जीत दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के। और इधर मध्य प्रदेश में जहां पर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस नहीं बल्कि जनता वहां पर चुनाव लड़ रही है, आम जनमानस बदलाव चाहता है। पिछले 15 साल से ज़्यादा 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, सैकड़ों घोटाले हुए हैं, और इधर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सर्वे आ रहे हैं वो क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, और कांग्रेस पार्टी को बहुत कम सीटें मिल रही हैं। ये दिखाता है कि कमलनाथ की जो एरोगेंसी है, कमलनाथ ने जो पूरा सेंट्रल लीडरशिप को भी जिस तरह से दरकिनार किया, जो लिस्ट हो रही थी उस लिस्ट को भी नहीं माना। दिग्विजय सिंह के साथ उनका पंगा दिखाई दिया, जहां वो कपड़े फाड़ने वाली बात आई कि कुर्ता जाकर के उनका फाड़िए। इधर अखिलेश यादव के साथ भी जो उन्होंने बदसलूकी की कि बैठ करके बातचीत भी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने एकोमोडेट नहीं किया। जो भी सीटें अखिलेश यादव मांग रहे थे उस पर तवज्जो नहीं दी, और सुबह उठ करके जो उन्होंने बयान दिया कौन अखिलेश वखलेश, ये जो अहंकार है और हिंदुत्व के कार्ड को चलना, बागेश्वर धाम को ले जाना, जहां जो बागेश्वर रात दिन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, और राहुल गांधी जहां पर हिंदुत्व को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, बावजूद इसके उस बागेश्वर धाम को लेकर के चलना, नविका कुमार को जो गोदी मीडिया की पत्रकार जिस पर प्रतिबंध लगाया था इंडिया अलायंस के लोगों ने, उसको आप हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो पूरा अहंकार जो था और अपने हाथ में जो ले लिया था कमलनाथ ने, उससे मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक तरह से उसके हाथ से चला गया। और शिवराज सिंह चौहान ने कमाल किया, जिन्हें चौथी लिस्ट में टिकट दिया गया था, जबकि वो सिटिंग सीएम है, उनको पहली लिस्ट में देना चाहिए था। लेकिन गुजरात लॉबी उनके पीछे पड़ी हुई थी कि शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया जाए वहां पे, और कोई नरेंद्र सिंह तोमर या कैलाश विजयवर्गीय या कोई और उनमें से जो 7 सांसद उतारे गए थे उनमें से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन आखिरी वक्त पर शिवराज सिंह चौहान ने जब वो अल्टीमेटम दिया कि मामा को मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तब जाकर के उस गुजराती लॉबी के दिमाग में कुछ बात गई और उनको लगा कि शिवराज सिंह चौहान ही लीड कर सकते हैं, और उनको फिर थोड़ा सा लीड करने का अवसर मिला। लाडली बहली योजना ने बड़ा कमाल किया है, और वो एक ऐसा व्यक्ति है, अगर आप ये भूल जाएं कि वो बीजेपी या आरएसएस में है तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स कैसे कर सकता है। तो वो शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कमाल किया है, और ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए खुद नरेंद्र मोदी के चुनौती बनने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वो ओबीसी चेहरा, जो आरएसएस और बीजेपी की अपनी रणनीति रही है कि इस देश में मोर देन 50% जो ओबीसी है उसमें ओबीसी चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा जाए। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए क्या ये बड़ी चुनौती साबित होंगे अब शिवराज सिंह चौहान? जो मध्य प्रदेश में जीतेंगे तो वो शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे उसमें, और राजस्थान में जो हारेगा उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे किया। ये जो सर्वे बता रहे हैं, मिजोरम में तो स्थितियां ना कांग्रेस और बीजेपी के लिए पक्ष में, ये जो स्थितियां बता रही हैं वो दिखा रही हैं कि कैसे ये जादू राहुल गांधी का चला है और मोदी मैजिक ध्वस्त हो गया है। इसके परिणाम तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखेंगे। 3 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं वो नतीजे एक नए भविष्य की तरफ संकेत करेंगे, भारत की एक नई राजनीति की तरफ संकेत करेंगे, जिसमें राहुल गांधी का जादू सिर चढ़ करके बोला। राहुल गांधी का एजेंडा दलित प्रो ओबीसी प्रो किसान प्रो आदिवासी बात करना राहुल गांधी की, और बहुत मजबूती के साथ उस आइडियोलॉजी पे खड़े होना, और सावरकर के हिंदुत्व को, आरएसएस के उस पूरे विभाजनकारी राजनीति को, नरेंद्र मोदी के उस पूरे फासिस्ट सत्ता को चुनौती जिस तरह से राहुल गांधी ने दी है, और जो प्रताड़ना हुई है ईडी के जरिए या कोर्ट के जरिए, वो राहुल गांधी के जादू को मजबूत करती है और जनता में ज्यादा विश्वसनीयता वो हासिल करते हैं। और ये जो 5 राज्यों के अभी एग्जिट पोल आया है वो भी उसी तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन नतीजे तो 3 को आएंगे। हम लोग 3 का इंतजार करते हैं, लेकिन इन चुनावों ने भारत की नई तस्वीर और नई तकदीर लिख दी है, लिखने जा रही है। शुक्रिया।